बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों इस टाइम पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें अच्छे से अच्छे बंदे के लिए सरवाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, जिसको देखते हुए काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर्स के भी मुझे मैसेजेस देखने को मिलते हैं कि सर कुछ बाहर जाने के लिए ऑप्शंस बताओ। तो अब जिन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है उनको तो मेरी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो बिल्कुल आसानी किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से वर्क परमिट बाय कर सकते हैं और वो उस कंट्री में जाके सेटल हो सकते हैं। अब इस टाइम रोमानिया के काफ़ी ज़्यादा वीज़ास मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि ईयर का एंड जैसे जैसे करीब आता जाता है ऐसे ऐसे यूरोप में हायरिंग जो है वो बंद होती जाती है। हमेशा ज़्यादातर कंट्रीज़ के अंदर अगस्त मंथ के अंदर ही हायरिंग शुरू होती है और दिसंबर मंथ आने से पहले तमाम हायरिंग्स बंद हो जाती है। इसीलिए ये जो टाइम अभी चल रहा है ये किसी भी यूरोप कंट्री में अप्लाई करने का सबसे बेस्ट टाइम है और किसी भी कंट्री का वर्क परमिट लेने का भी बेस्ट टाइम है। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बिल्कुल आसानी कम पैसों के अंदर रोमानिया का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हो और अपनी फैमिली के लिए वहां जाके अर्निंग कर सकते हो और काम कर सकते हो। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू दोस्तों। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये अपनी नीचे बटन होगा, उसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। अब दोस्तों जिनके पास पैसे की कमी नहीं होती वो बिल्कुल आसानी किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी से वर्क परमिट बाय कर सकते हैं और इस टाइम काफ़ी एजेंसीज जो है वो रोमानिया का वर्क परमिट 18 से 20 लाख में सेल कर रही हैं। अब इन रिक्रूटमेंट एजेंसी के कुछ लोग जो हैं वो रोमानिया में मौजूद होते हैं और वहाँ के एम्प्लॉयर्स को लालच देते हैं कि हम आपको कुछ पाकिस्तानी या इंडियन वर्कर्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही आपको इतने पैसे भी देंगे। तो अब काफ़ी एम्प्लॉयर्स ऐसी एजेंसीज की लालच के अंदर आ जाती हैं और ऐसा काम करना शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों ऐसे एम्प्लॉयर बहुत कम होते हैं वैसे तो, लेकिन एम्प्लॉयर को ये दिखता है कि यार मैं वर्कर भी हायर कर लूँगा क्योंकि मुझे लेबर्स की ज़रूरत है और साथ ही मुझे इतना पैसा भी मिल जाएगा, तो जाहिर है उस एम्प्लॉयर को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। लेकिन ये चीज़ इनलीगल है, जिसकी वजह से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स ऐसी चीज़ों में नहीं होते और इसी तरह ये एजेंसीज जो हैं वो लोगों से 18 से 20 लाख रुपए मांगती हैं। आधे वो खुद रखती हैं और आधे वो एम्प्लॉयर्स को देती हैं। अब ये सारे एम्प्लॉयर्स नहीं होते दोस्तों। अगर हम परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो 100 में से 1 से 2% एम्प्लॉयर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो इस तरीके की एजेंसीज के बहकावे में आ जाते हैं। बाकी एम्प्लॉयर्स डायरेक्ट खुद हायरिंग करते हैं। अच्छा, ऐसे एम्प्लॉयर्स सिर्फ रोमानिया के अंदर मौजूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया ले लो, यूएस ले लो, कनाडा ले लो, बड़ी से बड़ी कंट्री से लेके छोटी छोटी कंट्रीज तक ऐसे एम्प्लॉयर हर जगह मौजूद हैं जो ऐसी रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ बैठकर ऐसे वर्क परमिट सेल करते हैं और ऐसे ही वो पैसा भी कमाते हैं। तो अब होता ये दोस्तों कि हर कंट्री के अपने अपने पैसे होते हैं। जैसे अब रोमानिया एक यूरोप कंट्री है, इसीलिए इसके 18 से 20 लाख रुपए लिए जाते हैं। ऐसे ही कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा का इस वक्त जो अमाउंट चल रहा है दोस्तों वर्क परमिट खरीदने का वो तकरीबन 50 से 60 लाख 70 लाख रुपए के दरमियान है। और अगर हम बात करें यूएस का तो वो तकरीबन 1 करोड़ तक भी जाता है। तो इसी तरीके से ये एजेंसीज क्या करती हैं, एम्प्लॉयर को आधा पैसा देती है और आधा पैसा ये खुद रखती है। बाकी एम्प्लॉयर्स डायरेक्टली खुद हायरिंग करते हैं। इस तरीके की चीज़ें या मिडिल मैन को वो बीच में नहीं रखते, जिससे एक मिडिल क्लास पर्सन भी अच्छी कंट्री में सेटल हो पाता है। तो अगर आपके पास दोस्तों 4 से 5 लाख रुपए हैं तो आप रोमानिया बिल्कुल आसानी जा सकते हो। आपको किसी मिडिल मैन को बीच में डालने की ज़रूरत नहीं, ना किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत है। आप खुद अपने लिए वर्क परमिट ले सकते हो, जिसके लिए आपको सबसे पहले एम्प्लॉयर फाइंड करना होगा। अच्छा, काफ़ी लोग एम्प्लॉयर का सुनने के बाद यही कहते हैं कि सर हमें जॉब मिलती ही नहीं है या फिर एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्स ही देखने को नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स इस टाइम के ऊपर 60% से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया के अंदर जॉब्स हासिल करते हैं इंटरनेट के ज़रिए ही।
अगर आपको यकीन नहीं तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो और इस चीज पे रिसर्च कर सकते हो कि पूरी दुनिया में 60% लोग जो है इंटरनेट से सर्च करके ही जॉब हासिल करते हैं। तो जब वो जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन अप्लाई करके जॉब क्यों हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, अब दोस्तों जॉब हासिल करने के लिए भी जब आप ऑनलाइन दुनिया के अंदर जो है वो अपनी रिज्यूम सेंड करते हो तो उसके तरीके होते हैं। अब मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट वे है जिसके ज़रिए ज़्यादातर लोग जाते हैं। सबसे पहले आपने अपनी रिज्यूम जो है वो यूरोप फॉर्मेट के अंदर रेडी करनी होगी। अच्छा, अब काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि सर रिज्यूम चाहे पाकिस्तानी फॉर्मेट में हो या यूरोप फॉर्मेट में उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। वहाँ के एम्प्लॉयर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। जब भी वो कोई भी जॉब पोस्ट करते हैं तो ग्लोबली उनके पास लाखों की तादाद में रिज्यूम्स आती हैं। अच्छा, मैंने काफ़ी लोगों को ऐसों को भी देखा है जो कि ऐसी जॉब्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जिन जॉब्स को तकरीबन 30 डेज हो चुके होते हैं या 20 डेज हो चुके होते हैं या तो 2-2 महीने भी गुजर चुके होते हैं और वो उसी जॉब पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ उन जॉब्स पे अप्लाई करना है जो कि 1 दिन पहले ही आई है या फिर उसको मैक्स 2 दिन हुए हैं। अगर 3 दिन हो चुके हैं या 4 दिन हो चुके हैं तो आपने उस जॉब पे नहीं जाना, क्योंकि होता यह है कि जैसे ही कोई भी जॉब पोस्ट होती है 4 से 5 दिनों के अंदर लाखों की तादाद में रिज्यूम्स उनके पास जाती है, जिसके बाद एम्प्लॉयर के लिए रिज्यूम देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एम्प्लॉयर क्या करता है, जिसकी रिज्यूम उसे सबसे अच्छे से समझ आ रही होती है वो सिर्फ उसी की रिज्यूम देखता है। यूरोप फॉर्मेट में आप जब अपनी रिज्यूम को कन्वर्ट करोगे तो वही बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर को यूरोप फॉर्मेट सबसे अच्छे तरीके से समझ आएगा क्योंकि वो यूरोप में रहता है। इसीलिए आपकी रिज्यूम इसको बिल्कुल आसानी समझ आ पाएगी। अगर आपकी रिज्यूम पाकिस्तानी, इंडियन या फिर कोई और कंट्री के फॉर्मेट में होगी तो उसे समझ नहीं आएगी, जिसकी वजह से वो आपकी रिज्यूम को स्किप कर देगा और नेक्स्ट टर्न पर चला जाएगा। इसीलिए दोस्तों आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो रिज्यूम है वो यूरोपियन फॉर्मेट में होना ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयर के पास इतना टाइम नहीं होता। अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 2 पॉइंट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो जो है वो रिज्यूम और साथ ही में आपको कवर लेटर भी अटैच करना है। अच्छा, कवर लेटर के अंदर आपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको जॉब दे दे। आपने अपनी स्किल्स बतानी है, अपनी थोड़ी तारीफ करनी है और एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है। उसे बताना है कि मेरे हालात क्या हैं और आपको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस जॉब की। मतलब इस तरीके से आपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है कि उससे लगे कि यार ये बंदा बहुत मेहनती है और साथ ही इस बंदे को सबसे ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है। दोस्तों हम भी हमेशा ऐसे ही लोगों को जॉब के लिए ढूंढते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं वो ज़्यादा टिक के काम करते हैं और इसी की वजह से वो एम्प्लॉयर्स भी ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको सबसे ज़्यादा जॉब्स की ज़रूरत है। तो आपने अपने कवर लेटर में ये बात ज़रूर मेंशन करनी है कि आपको जॉब की नीड है और वो चाहता है कि आप उसे जॉब दो। तो इस तरीके से आपने एम्प्लॉयर को अप्रोच करना है। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर एम्प्लॉयर को आप अप्रोच कर लेते हो तो एम्प्लॉयर आपसे इंटरव्यू लेगा और अगर आप इंटरव्यू में क्लियर हो जाते हो तो वो आपको एक लेटर देगा। उस लेटर पर आपने सिग्नेचर करके दोबारा से एम्प्लॉयर को सेंड करना होगा। देन एम्प्लॉयर आपको जो है वो दोबारा से वर्क वीज़ा जो है वो इशू करेगा। जब आपके पास वर्क वीज़ा आ जाएगा तो वो वर्क वीज़ा लेकर आप एम्बेसी जाओगे, वहाँ पे इंटरव्यू दोगे और देन फिर आप रोमानिया जा सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था पूरा प्रोसेस रोमानिया जाने का और जितनी भी जॉब वेबसाइट्स हैं जो कि ऑफिशियल जॉब वेबसाइट्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये भी होता है दोस्तों कि लोग फेक जॉब वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स भी ज़ाहिर है जल्दी देखने को मिल जाता है उनको, लेकिन वहाँ का जो एम्प्लॉयर होता है वो फिर उनसे 4-4, 5-5 लाख रुपए की डिमांड कर रहा होता है या फिर उतने यूरोस की डिमांड कर रहा होता है और हमारे काफ़ी पाकिस्तानी या इंडियंस जो हैं वो उसकी बात में आकर और उसे पैसे दे देते हैं और ये फ्रॉड हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपने सिर्फ उन्हीं वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है जो वेबसाइट्स गवर्नमेंट की है। वहाँ पे कभी भी चोरी नहीं हो सकती। आप देख लो हर गवर्नमेंट की अपनी जॉब वेबसाइट्स हैं, तो आपने उसी के ऊपर ही अप्लाई करना है और जैसे ही जॉब रिसेंटली पोस्ट की जाती है, लाइक 1 दिन 2 दिन हुए उस जॉब को, तो आपने उसके अंदर अप्लाई करना है और अगर ज़्यादा टाइम हो गया है तो फिर उसे स्किप कर दो, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं
जिनको 500 1,000 जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके उनको 1-2 एम्प्लॉयर के जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि 20-25 जॉब्स पे अप्लाई करते हैं और उनको फ़ौरन से ही रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। तो ये तो किस्मत की बात है। बात ये है दोस्तों कि इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका पैसा बचेगा। आपका 4-5 लाख रुपए का खर्चा होगा, लेकिन इसके अंदर आपको जॉब भी मिल जाएगी और आप इस कंट्री जा सकते हो। नहीं तो फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऑप्शन है जो कि 18 से 20 लाख रुपए लेती है और वर्क परमिट सेल करती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।